हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में कि हमें वर्ल्ड मैप पढ़ना क्यों है, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में और ग्रीनलैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें वर्ल्ड मैप पढ़ना क्यों चाहिए। वर्ल्ड किससे बना है? 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन से बना है। ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, उसको भी फिजिकल और पॉलिटिकल 2 डिवीजन में हम देखते हैं। यहाँ पे आज हम पॉलिटिकल डिवीजन ही देखेंगे। तो हम फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, उसमें पढ़ते क्या है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके रिवर के बारे में, सी के बारे में, हिल्स के बारे में, प्लेन के बारे में, सब के बारे में पढ़ते हैं। ये है पूरा वर्ल्ड मैप। और हमें पॉलिटिकल मैप पर्टिकुलरली क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसमें हम कंट्री के बीच का रिलेशन देखते हैं, उसके बीच में पॉलिटिकल डिवीजन देखते हैं, बाउंड्री देखते हैं, टेरिटोरियल लाइन देखते हैं, नेशनल बॉर्डर, सब कुछ ये देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। अब इसका लोकेशन भी जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है? ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लोकेशन देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड कर दिया है। ये है वेस्ट, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका। और उसने क्या बताया कि साउथ अमेरिका के, यहाँ पे देखिए ये साउथ अमेरिका, उसके नॉर्थ साइड पर है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट में आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी कहाँ पर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही है। और उसके साथ ये साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर भी साउथ अमेरिका भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ही है। और उसके साथ ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ पर है, उसके साउथ के साइड पे है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया कहाँ पे लोकेटेड है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और यूरोप के ईस्ट में और अफ्रीका के ईस्ट में भी है। ये ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे तो है ही है। और उसके साथ उसके पास वाले जो 2 कॉन्टिनेंट है, यूरोप और अफ्रीका, उसके ईस्ट साइड पे एशिया खड़ा है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ये ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने ईस्ट लिखा है वहाँ पे एक ही आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका साउथ पोल के पास है। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है साउथ पोल अंटार्कटिका। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो साउथ पोल के पास है अंटार्कटिका। फिर उसके बाद चलते हैं यूरोप। यूरोप कहाँ पे लोकेटेड है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे ही है, अफ्रीका के नॉर्थ के और एशिया के वेस्टर्न साइड पे है। देखिए ये कहाँ पर है? एशिया के ईस्टर्न साइड में। देखा, एशिया के ईस्टर्न साइड में और अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में है यूरोप। और ये पूरा का पूरा ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये यूरोप के साउथ में है। अफ्रीका कहाँ पर है? ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और यूरोप के साउथ में है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस लोकेशन पे स्थित है। कॉन्टिनेंट को हम एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज डिवाइड किए हैं कि कौन सा वाला कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है और कौन सा वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं एशिया। तो हमें सबको पता है कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। एरिया वाइज भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका लगभग एरिया कितना है? 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसके साथ साथ इसका पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, 4.54 बिलियन पीपल। तो इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट और सबसे पॉपुलस कंट्री में कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसका एरिया है 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अफ्रीका का पॉपुलेशन उस कॉन्टिनेंट का कितना है? 1.39 बिलियन। ठीक है, फिर चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट एरिया है, एरिया वाइज 3rd नंबर पे आता है, जिसका पूरे मतलब एरिया का कितने किलोमीटर तक है? ये 24.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। पर पॉपुलेशन में ये 4th मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट में आता है जो कि 579 मिलियन पीपल के साथ आता है। फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। इसका एरिया है 17.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये पॉपुलेशन में 5th में आता है। इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना है? 420 मिलियन। फिर आता है अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 5th नंबर पे आता है। पर अंटार्कटिका में कोई भी मतलब रेसिडेंट रहते नहीं, मतलब कोई लोग रहते नहीं, तो उसमें पॉपुलेशन वाइज वो पूरा लास्ट में है, ठीक है। फिर चलते हैं यूरोप एरिया वाइज 6th में आता है। इसका पूरा एरिया कितना है 10.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पर पॉपुलेशन में ये 3rd में आता है 746 मिलियन पीपल, इसीलिए ये 3rd पे आता है। फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कॉन्टिनेंट वाइज मतलब एरिया वाइज पूरे स्मॉलेस्ट है 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पर ये पॉपुलेशन में 6th नंबर पे है। इसका पॉपुलेशन 41 मिलियन पीपल में। अगर एरिया वाइज देखें तो पहले एशिया आता है 1st नंबर पे, फिर अफ्रीका 2nd पे, 3rd पे नॉर्थ अमेरिका, 4th में साउथ अमेरिका, मतलब ऐसे याद रखें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर 5th में आता है अंटार्कटिका, 6th में यूरोप, 7th में ऑस्ट्रेलिया। और पॉपुलेशन वाइज अगर याद रखें तो एशिया पहले आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका। और एक लास्ट में बचा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मार्क किया है ये है ग्रीनलैंड। इसे हम क्यों पढ़ेंगे, देखिए ग्रीनलैंड जो है ये ज्योग्राफिकली किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का, पर कल्चरली और पॉलिटिकली ये यूरोप से भी एसोसिएटेड है। देखिए ये ज्योग्राफिकली अगर आप उसका लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट लगता है, पर अगर उसका कल्चर, उसका जो जितने सारे सब चीज़ें ये यूरोप के साथ भी कनेक्ट होता है, इसीलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ना था। बाकी इसका सीरीज हम लेकर आएंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।